ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 3 मई 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूपात्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा देखो कितने दिनों से एक बात के ऊपर फोकस करवा रहा है कि किस तरह से हम बच्चों की चाल चलन अच्छी हो। मुख्य तो उद्देश्य वही है ना कि हमारी चाल चलन अच्छी हो जाए, है ना, हमारे मैनर्स सुधर जाएं। यही तो बाबा सिखाने जा रहा है। आज उसी लाइन में फिर से बाबा ने कहा कि पहली बात तो तुम्हें स्मृत रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं है, मतलब देह भान रहे, हम आत्मा है। और उसकी युक्ति बाबा ने क्या बताया, सोचो कि हम बड़े बाबा से छोटे बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बड़ा बाबा कौन? शिव बाबा। छोटा बाबा कौन? ब्रह्मा बाबा। युक्ति बाबा समझाता है। दूसरी बात बाबा ने कहा अपने को राज तिलक के लायक बनाओ। अब राज तिलक क्या है? देखो, एक तो तिलक ये होता है जो हम भ्रिकुटी के बीच में लगाते हैं। दूसरा राज तिलक क्या है, समझ तो सब गए होंगे, तो वो देखना है। आज बाबा ने एक बात और कही है कि जब आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है, खाने को कुछ नहीं मिलता, जब ऐसे हालात में होते हैं तो बाबा आता है। तो उसकी भी हम गहराई में जाएंगे कि क्यों कह रहा है बाबा ने। एक बात आज बाबा ने फिर से कंफर्म की है, कई बार ये बात हो चुकी है कि इस ड्रामा में परमात्मा का भी पार्ट है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा जो चाहे वो कर सके, नहीं। अगर किसी का कुछ पार्ट होता है तो पार्ट होने का मतलब क्या होता है, उस पार्ट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और उसके अनुसार उसको करना पड़ता, मर्यादा जो होती है। ऐसा नहीं कि भगवान है तो कुछ भी कर सकता है। तो उसके बारे में बाबा ने कहा। बाबा ने आज फिर से कहा झूठ, पाप, झगड़ा आज की दुनिया में क्या क्या लगा पड़ा। क्यों? क्योंकि तमो प्रधान बन गए। कितनों को ये ज्ञान समझाओ, बाबा कहता है कोई बिरला निकलता है। कितने ठहरते हैं? आप देखो कितनों को सुनाए, सब थोड़ी ठहरते हैं। ठहरने वाले लोग थोड़े से कम होते हैं, है ना। तो ये सारी बातें बाबा अच्छी तरह समझा रहा है, हमें समझना है। और उसके लिए बाबा कहता है तुम अपने आप को याद दिलाओ। क्या याद दिलाओ? कि हम कौन थे, कैसे हो गए। अब जैसे ये बात जब याद आ जाती है ना, है ना, रिलीजियस आदमी को खास करके बाबा ने कहा उसको बताओ कि सतयुग में रावण कैसे होता है ना। सबको ये बताओ। भारतवासी भूल गए हम कोई समय विश्व के मालिक से डबल सिरताज थे, तो बाबा स्मृति दिलाता। जब किसी को कोई स्मृति आ जाती है तो फिर विस्मृति चली जाती है। तो उसके बारे में बाबा ने कहा, उसको हम देखेंगे। भक्ति मार्ग में बाबा कहता ज्ञान रिंचक मात्र नहीं, और ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति रिंचक मात्र नहीं। इसलिए आप देखो सतयुग और त्रेता युग भक्ति बिल्कुल नहीं होती, और द्वापर और कलयुग ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। ज्ञान का मतलब वेद शास्त्र नहीं होता है। ज्ञान का मतलब होता है समझ, जिस समझ के द्वारा आत्म कल्याण हो। आज ब्रह्मा बाबा ने अपनी बात रखी कि महिमा सारी उसे एक की है, मैं तो उनका रथ हूँ, बैल नहीं हूँ। नंदीगढ़ रखते हैं ना शिवालय में, तो उसके बारे में बाबा ने कहा बलिहारी सारी किसकी है? शिव बाबा की, है ना। बाबा कहता है तुम सबको ये ज्ञान सुनाता है शिव बाबा, बीच में मैं सुन लेता हूँ। और आज ये बात भी आई है कि तुम्हें खुश रहना चाहिए। क्यों खुश रहना चाहिए? कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बनने जा रहे हैं, देवी देवता बनने जा रहे हैं। अब जो पढ़ेगा वो ऊंच पद पाएगा। आज एक नया शब्द भी आया, दिल होल, अर्थात दिल शिकस्त मत बनो। कई लोग फिर पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, उसके बारे में बाबा ने कहा। और अपने अधिकार की शक्ति द्वारा, है ना, त्रिमूर्ति रचना हमारी को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रस्ता की बात आई। त्रिमूर्ति शक्ति हमारी कौन है? हम सबको पता है, मन बुद्धि संस्कार। तो उसके बारे में भी देखेंगे। और अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए बाबा क्या कहता है? स्पष्टवादी बनो। ये स्पष्टवादी शब्द के ऊपर भी हम थोड़ा गहराई में जाएंगे। और रूहानी लॉयल्टी और प्योरिटी की पॉइंट में आई है
पवित्रता की बात, उसको भी हम गहराई से देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे राज तिलक देने के लिए। कैसे तिलक दे सकते हैं? आप देखो, तिलक की भी भारत देश में ही परंपरा है। कई लोग घर से निकलते हैं तो बिंदी लगाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, वो त्रिशूल लगाते हैं। जैसे आप देखो, शिव को मानने वाले में भी दो संप्रदाय हैं, शिव और शैव, या वो कहें क्या बोलते हैं उसको, ये जो वैष्णव होते हैं उसमें भी होते हैं। अब क्या होता है कि जो शिव को मानने वाले हैं वो निराकार को मानते हैं, वो साकार को मानते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो शिव को मानने वाले होते हैं, हालांकि उन्होंने शिव और शंकर को मिला दिया, वो एक त्रिशूल बना करके रखते हैं। खास करके साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे सिर के ऊपर एक त्रिशूल बना हुआ होता है उनके। और उनमें से जो बाबा के बच्चे बन गए वो भी त्रिशूल लगा करके ही रखते हैं, अभी भी त्रिशूल लगा करके रखते हैं। और वो उसको बहुत अच्छी तरह से स्मृति में रखते हैं। अब ये सारी स्मृतियां लेकर के जाएंगे तो अगर द्वापर युग में जाकर के जब वेद शास्त्र लिखेंगे तो वहीं से बात आएगी, वहीं से शिव शंकर मिक्स हो जाएगा। तो अब बाबा कहता है कि अभी बाबा आया है तो अपने को बड़ा तिलक देना। बड़ा तिलक का मतलब क्या होता है? राज तिलक, जिसको बाबा ने आज बड़ी निशानी कहा। तो बड़ी निशानी कैसे लगेगी? तो पहले क्या करना, अपने को छोटा तिलक देना। छोटा तिलक मतलब आत्मा मैं हूँ, भ्रिकुटी सिंहासन पर बैठी हूँ, वो स्मृति। वो स्वराज्य हम कैसे पा सकते हैं? स्वराज्य तब पाएंगे जब हम आत्म भाव में टिकेंगे। और यही स्वराज्य पाने का बाबा आकर के रास्ता बतलाता है, जिसको ही राजयोग कहा जाता है। और वो सिखलाने वाला परमात्मा। राजयोग मतलब अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बनने का योग। और फिर श्री कृष्ण की दुनिया आती। अब ये रास्ता परमात्मा बता सकता, श्री कृष्ण नहीं बता सकता। क्यों? श्री कृष्ण तो सत्युग में होता है, उसको आवश्यकता नहीं। वो भी इस ज्ञान के द्वारा वैसा बनता है। इसलिए बाबा ने आज कहा राधे के साथ स्वयंवर होगा, फिर लक्ष्मी नारायण कहलाएंगे, फिर उनको एक बच्चा होगा। बाकी श्री कृष्ण की कोई 16,108 रानियाँ नहीं होती, है सब झूठ। तो ये भाग्यशाली रथ, इसीलिए उसको गाया हुआ है ना, भागीरथ। कहते हैं भागीरथ जो है इस सृष्टि पर ज्ञान गंगा को लेकर के आए। तो भागीरथ, भाग्यशाली रथ, जिसके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया, उसके द्वारा आकर के ज्ञान बाबा हमें सुनाता है। इसलिए उस परमात्मा को ज्ञान सागर कहा जाता है। उसकी ये महिमा है, दूसरे किसी की महिमा नहीं है। ज्ञान सागर परमात्मा ही आकर के सारी बातें समझाता है, तो महिमा एक उसकी है। इसलिए आज ब्रह्मा बाबा ने कहा मैं उनका रथ हूँ, मैं कोई बैल नहीं हूँ। तो बलिहारी उस बाबा की है। वो बाबा आकर के इस बाबा के द्वारा ज्ञान सुनाता है, तो ब्रह्मा बाबा भी सुन लेता है। तो ब्रह्मा बाबा कह रहा है तुम भी स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट हूँ, दोनों ही स्टूडेंट हैं। तो वो पुरुषार्थी ब्रह्मा है। जब संपूर्ण फरिश्ता बन जाएगा तो सूक्ष्म तन में चला गया। तो ये सारी बातें बाबा आकर के समझाता है। फिर भी बाबा कहता है खुशी क्यों नहीं होती? क्यों खुशी नहीं चढ़ती? कहीं न कहीं देह अभिमान है, अंदर में तो बहुत खुशी होनी चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण को देख के जैसे खुशी होती, तो खुशी क्यों नहीं होती? कहीं ना कहीं हमारे पास देह अभिमान है, इसलिए नहीं होती। तो ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा स्वयं को राज तिलक दे रही हूँ। और राज तिलक देने के लिए आत्मा समझ के न केवल परमात्मा को याद करना है, अपितु इस पढ़ाई को पढ़ना। श्रीमत पर चलेंगे तो डेफिनेटली। अब एक होता है नियम और एक होता है श्रीमत। क्या फ़र्क होता है नियम और श्रीमत में? हम आप सबसे एक प्रश्न पूछते हैं, आप सब लोग मैसेज दे करके बताएंगे। अमृत वेला, मुरली क्लास, नुमासान, खाते समय बाबा को याद करना, पोता मेल लिखना, चार्ट लिखना, ये नियम है या श्रीमत है? ये आप लोग सोच करके बताना, फिर हम चर्चा करेंगे। चाहे मैसेज जो लोग मान लो नहीं जुड़ते हैं साथ में नुमासान के समय, वो मैसेज दे करके भी अपना आंसर बताएं, फिर मैं उसके ऊपर चर्चा करूँगा कि ये नियम है या श्रीमत है, क्या है, क्या कहेंगे। क्योंकि बाबा मुरलियों में बहुत कुछ कहता है। दूसरी बात है कि कौन सी हमारी स्मृति रहे जब हम रावण पने की
विस्मृति या स्मृति से छूट जाएंगे। किस स्मृति में रहें? तो रावणपने की स्मृति हमारी विस्मृति में चली जाएगी। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक शेरनी शिकारियों से बचने के लिए भागी। वो शेरनी प्रेग्नेंट थी। अब प्रेग्नेंट थी तो जब छलांग लगा रही थी, शिकारी पीछे से उसको फॉलोअप कर रहा था, तो वो जब पहाड़ों के बीच से छलांग लगाया तो शेरनी का जो बच्चा था शेर, वो डिलीवरी हो गई, मतलब नीचे गिर गया और वो जाकर के गिरा भेड़ के झुंड में। अच्छे से सुनना इस कहानी को। अब जब भेड़ के झुंड में गिर गया तो जो भेड़ों के झुंड था उसके जो माँ बाप थे, उन्होंने कहा भले शेर का बच्चा है, चलो लेकिन बच्चा तो बच्चा है, इसको पाल लेते हैं। तो उन्होंने उसको पाल लिया। अब पाल लिया तो भेड़ों जैसा व्यवहार करने लगा, बड़ा हो गया, बहुत दिन बीत गए। अब वो धीरे धीरे काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन भेड़ों की तरह डरना, भेड़ों की तरह सब कुछ। एक बार क्या हुआ कि कहीं से एक दूसरा शेर आया और वो दहाड़ा कस के, तो दहाड़ा तो भेड़ें तो भागती हैं, सारी भेड़ें भाग गईं। ये जो है भाग नहीं पाया किसी कारणवश। अब ये जब भाग नहीं पाया तो वो शेर दूसरा वाला इसकी तरफ आया, आकर के देखा है तो वो हमारे जैसा शेर ही है। तो उसको बोला भाई तुम यहाँ कैसे? तो बोला मैं तो भेड़ हूँ, और उससे माफ़ी मांगने लगा कि भाई मुझे माफ़ कर देना, मुझे खाना मत। वो शेर का बच्चा जो भेड़ों के साथ था वो कह रहा है। शेर ने क्या किया, वो तो समझ गया मेरी ही प्रजाति का है, उसको लेके गया पानी के किनारे और कहा इसमें अक्स देख अपना। तो देखा है तो जैसा वो है वैसा मैं हूँ, तो मैं क्यों डर रहा था। फिर क्या किया, वो जो दूसरा शेर जो दिखाने ले गया था उस दहाड़ा, जब वो शेर दहाड़ा, वो थोड़ा बूढ़ा था, अब ये तो जवान हो गया था, इसने दहाड़ा तो पूरी पहाड़ी में वो आवाज़ गूंजी। जब वो आवाज़ गूंजी तो इसको तो भय आ गया कि अरे मैं तो इतना दहाड़ सकता हूँ, मैं तो शेर हूँ। उसने कहा तुम अपनी स्मृति को भूल गए हो। और उस दिन से वो भेड़ वाले बिहेवियर से क्या बन गया, शेर बन गया ना। वो तो बोला मैं बूढ़े शेर से भी ताकतवर हूँ, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, और वो स्मृति आ गई। ऐसे बाबा कहता है कि तुमको राज तिलक देना है ना, तो क्या करो, स्मृति में रहो कि मैं कौन था और अभी कौन बनने वाला हूँ। शेर को स्मृति आई तो भेड़ से शेर बन गया। ऐसे ही बन गया, मतलब शेर तो था ही, विस्मृति थी ना। तो ऐसे बाबा कहता है तुम्हें विस्मृति थी। क्या विस्मृति थी? कि मैं सतयुगी आत्मा हूँ, मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। अब भगवान आकर के स्मृति दिला रहा है। अब जैसे भगवान स्मृति दिलाएगा तो हमें वो स्मृति आ जानी चाहिए, फिर आ क्यों नहीं रही। और जैसे स्मृति में आ जाएगी कि हम सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, तो वापस हमको बनने में फिर टाइम नहीं लगेगा। तो ये स्मृति और विस्मृति का एक्चुअली खेल है ना। तो स्मृति रहे, क्या स्मृति रहे? आज बाबा ने कहा मैं आत्मा हूँ। स्त्री पुरुष की भी स्मृति की बात नहीं है कोई। और ये स्मृति रहे कि बड़ा बाबा मतलब शिव बाबा से छोटे बाबा यानी ब्रह्मा द्वारा हम अवसर ले रहे हैं। और ये स्मृति आते ही रावणपने की स्मृति भूल जाएगी। लेकिन इसमें मेहनत चाहिए। ये मेहनत अगर हम कर लेंगे तो हमारी चाल चलन भी सुधर जाएगी। जब हमें लगेगा मैं देवता था फिर से बन रहा हूँ, तो ये स्मृति आ जाएगी ना, तो बन जाएंगे। क्योंकि हम यहाँ आए क्यों हैं? सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए आए हैं ना। तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए बाबा कहता है अपने आप को तिलक दो। भ्रकुटी में तिलक लगाते हैं ना, तो वो तिलक दो। बाबा ने आज कहा देखो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी। उल्टी लटकना मतलब क्या हुआ? आत्मा के अंदर जो शक्ति थी, जो आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक थी, उल्टा हो गया, कर्मेंद्रियाँ हमारी मालिक हो गई। और दूसरी बात बाबा कहता खाने को भी नहीं मिलता, आत्मा का भोजन भी नहीं, शरीर का भी नहीं। ऐसी जब जर्जर अवस्था होती है तब परमात्मा परमधाम से इस सृष्टि पर आता है और आकर के राजयोग सिखलाता है। इसलिए उसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। ये महिमा परमात्मा के अलावा किसी की नहीं हो सकती। और इस महिमा के
कारण ही सब उसको याद करते हैं, दुख हरता सुख करता कहते हैं। बाबा कहता है महिमा भूलो नहीं। आज बाबा ने जो कहा ना, मेरा भी इस ड्रामा में उससे ऊंच पार्ट है। तो पहले भी जैसे कहा, आत्मा का अपना पार्ट है, परमात्मा का अपना पार्ट है और प्रकृति का अपना पार्ट है। तीनों का खेल चलता है, सोल, सुप्रीम सोल और मैटर। तो भगवान भी अपने पार्ट को नहीं भूलता है ना। इसी तरह से हमको भी अपना पार्ट नहीं भूलना चाहिए। तो फिर भगवान रचयिता किस तरह से है? तो भगवान आत्माओं को नहीं रचता है। जो आत्माएं तमो प्रधान हो गई उनको सतो प्रधान बनाता है, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता है, इसलिए उसको रचयिता कहा जाता है। तो ये बात अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा भी तो तुम समझ गए हो। क्या समझ गए हम सब? कि हम विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे, अभी कोई गुण नहीं है। अब उस रचयिता बाप को याद करेंगे, तब हमारे अंदर वो गुण आते जाएंगे। आज बाबा फिर से याद दिला रहा है, कितने तमो प्रधान के झूठ, पाप, झगड़ा क्या क्या लगता है। और उसको आजकल एक वर्ड दिया जाता है, हमने सुना, मैनेज करना तुमको नहीं आता है। चीज़ों को मैनेज करना मतलब क्या है? कुछ झूठ बोलूं, कुछ फरेब करूं, कुछ उल्टा पुल्टा करूं, उसको मैनेज करना कहा जाता है। इसको तुम मैनेज नहीं कर पाए। मैनेजमेंट शब्द भी शायद वहीं से आया होगा कि आपको चीज़ों को मैनेज करना। मैनेज करना मतलब कुछ दाएं बाएं करना है क्या? उसको मैनेज कहा जाता है। वो था नहीं, लेकिन आज की भाषा में ऐसा हो गया। तो वो आकर के बाबा चेक कराता है। तो हमें चेक करना है, मेरे से कोई झूठ तो नहीं होता, मैं कोई झगड़ा नहीं करता हूँ, क्योंकि झगड़ा करने से बाबा का नाम बहुत बदनाम होता है। अब आपको एक केस स्टडी बताते हैं, रियल स्टोरी जो हमने सुनी सचिन भाई से। क्या बताया उन्होंने कि एक ग्रोसरी की दुकान है, आप अच्छे से सब लोग विजुलाइज करना, देखना। अब उस ग्रोसरी की दुकान पे एक ब्रह्मा कुमार भाई बैच लगा के सफ़ेद कपड़े पहन के गया और कुछ बात हुई, वहाँ ज़ोर ज़ोर से झगड़ा करने लगा। जो भी रीज़न हो, महंगाई हो या कुछ गलत हुआ हो, कुछ तो हुआ होगा, जो भी हो। मैं नहीं ये कह रहा किसकी गलती थी। अब ये ज़ोर ज़ोर से झगड़ा करने लगा। स्टोर का मालिक आया, माल था कोई, और उसने कहा आज से इन लोगों को कोई सामान नहीं देना। इन लोगों से मतलब जो सफ़ेद ड्रेस और बैच पहन के आते हैं, क्यों नहीं देना? सब एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन उसने कहा ये ऐसा हो करके भी झगड़ा कर रहे हैं तो इनको क्यों देना? तो एक करता है और हजारों को भरना पड़ता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है, विशेषकर जब आपको सब जानते हों कि आप ऐसी संस्था में जाते हैं जहाँ दिव्य गुण धारण कराने की शिक्षा दी जाती, तो हमें दिव्य गुण धारण करना है। और समर्पित हैं तो उनके तो और बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि कोई ऐसा शब्द न निकले। आज बाबा ने कहा कोई रिलीजियस आदमी हो तो उसको बताओ, है ना, मनुष्यों के बारे में बताओ। सतयुग किसको कहा जाता है बताओ, और उनको ये भी बताओ। अब सतयुग में शैतान कहाँ से आएगा? पैराडाइज में अगर शैतान आए तो उसको पैराडाइज नहीं कहेंगे ना, गार्डन ऑफ अल्लाह नहीं कहेंगे ना। कितनों को हम सब समझाते हैं, बिरले निकलते हैं, ठीक है। और निकलने में भी ठहरते कितने, वो बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये सारी बातें हमें अच्छी तरह से समझनी और समझानी, मेहनत करनी। देखो मेहनत के बगैर तो कुछ मिल नहीं सके। बाबा के बने हैं तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, और 84 जन्मों की बादशाह ही चाहिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा। आज बाबा फिर से कह रहा है याद करने में ही मेहनत है। बाबा ने आज फिर से अंडरलाइन करवाया, कम से कम पुरुषार्थ करके 8 घंटा तो याद करो। 1 घड़ी आधी घड़ी बढ़ाते जाओ, है ना। फिर क्लास में जाओगे तो भी स्मृति आएगी। तो हमें कुछ युक्तियाँ तो करनी पड़ेंगी कि 8 घंटा कैसे करें। आज बाबा ये भी कह रहा है कि मैं सबको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा हूँ। अब कोई उठाए ना उठाए, कोई ज़्यादा उठाता, कोई कम उठाता है, तो हमें उठाना है ना, और उठा करके उस स्मृति में टिकना है। आज बाबा ने यह भी कहा जब ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध चलती है तो भक्ति नहीं होती, और जब भक्ति मार्ग होती है तो ज्ञान नहीं होता। ज्ञान क्या नहीं होता है? मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों मूर्ति सजा करके डिबो रहे हैं, सब कर रहे हैं तो कर रहे हैं। भेड़ चाल होती है ना, भेड़ चाल समझते हैं ना, एक भेड़ जिधर जाएगी उधर सभी जाएंगे।
तो आज की दुनिया में भी सब भेड़ चाली, कोई लेना देना नहीं। तो ये अच्छी तरह से समझ करके करना है हमें पुरुषार्थ। आज के वरदान पे आते हैं। अपने अधिकार की शक्ति के द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। त्रिमूर्ति शक्तियाँ हमारी कौन है? मन, बुद्धि, संस्कार। दूसरा त्रिमूर्ति बाप को लिए भी कहा जाता है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। अब देखो, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के द्वारा शिव बाबा कराता है, करता नहीं है, इसलिए उसको करण करावन हार बोलते हैं। दुनिया में भी देखो, राजा कभी काम नहीं करता है, कोई भी राजा हो वो काम कराता है। मैं आत्मा कौन हूँ? राजा। मन, बुद्धि, संस्कार कौन है? मेरी रचना। तो मैं अपनी रचना से काम करा पा रहा हूँ या रचना मेरे ऊपर हावी है, वो चेक करना है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। तो हमें ध्यान रहे, आत्मा करण करावन हार है इन तीन शक्तियों के द्वारा। अब ये तीनों शक्तियाँ हमारे अगर स्मृति में रहें तो हम मास्टर रचयिता बन पाएंगे, मास्टर रचयिता बन पाएंगे, कहलाएंगे। तो हमें चेक करना है। और अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेना है ना, तो स्पष्टवादी बनो। कई लोग साफ साफ नहीं बात बताते हैं, हाँ, बीच की बात रखते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अंदर कुछ चल रहा होगा, बाहर कुछ चल रहा होगा। नहीं, साफ साफ बता देना, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। स्पष्टवादी बनना है हमें। इसमें कोई डरना नहीं। इफ़ यू वांट टू से नो, डोंट से यस। किसी को भी हो, डरने की क्या बात है भाई। मुझे अगर ये कार्य नहीं पसंद है या मेरा कॉन्शियस नहीं अलाउ करता है तो मैं ना बोल दूंगा। ना बोलने में कोई बहाना नहीं करना चाहिए, इसमें स्पष्टवादिता चाहिए। और बाबा ने कहा, जैसे 5 विकार हैं, बाबा ने कहा पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, क्रोध भी साथी है। तो महाभूतों का त्याग करके जो छोटे छोटे अंश वंश हैं उनको भी त्याग करेंगे, तब कहेंगे प्योरिटी की रूहानी रियलिटी है। तो ये हमको ध्यान देना है। आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है और उसके लिए अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत मीठा बोलना है, सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है, बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। हम स्टूडेंट, हमें भगवान पढ़ाता है, इस नशे में रहना है, इस खुशी में रहना है, पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। और त्रिमूर्ति बन करके, मास्टर बन करके मन, बुद्धि और संस्कार का मालिक बनना है कि ये शक्तियाँ हमारी रचना है। तब हम मास्टर रचता कहलाएंगे और स्पष्टवादी का गुण धारण करना। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।